Hari Om to all the friends. A very warm welcome to all of you to this classroom video class. Let's continue our lesson. We were learning about A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. And today, from this paragraph, we are going to start from this paragraph. चलिए शुरू करते हैं और इसे ख़त्म कर देंगे हम लोग। नो वन इज़ बॉर्न। आप देखो नेल्सन मंडेला अपने ऑटोबायोग्राफी में आगे क्या कहते हैं। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं जन्म लिया होता है। No one is born hating another person because of the color, background and his religion. कोई भी व्यक्ति दूसरे के रंग और रूप, उसकी पृष्ठभूमि और उसका धर्म और मजहब की निंदा, नफरत, उससे घृणा करने के लिए कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लेता है इस दुनिया में। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, कह रहे हैं कि पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, उन्हें नफरत करने को अवश्य सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो मोहब्बत तो उनके दिल की बात है, मोहब्बत तो उनके बाएं हाथ की चीज है। अरे आप, मोहब्बत तो स्वतः सिद्ध है, वो तो प्राकृतिक रूप से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदा भगवत वरदान के रूप में मौजूद है, स्थिर रहती है। क्या प्रेम! तो जब इंसान नफरत करना सीख सकता है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, और प्यार तो बहुत ही प्राकृतिक रूप से मनुष्य के हृदय में पहले से ही विराजमान रहती है। देन टू इट्स अपोजिट, यानी कि नफरत की तुलना में मोहब्बत तो पहले से ही उसके दिल में नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक रूप से ह्यूमन हार्ट में विराजमान रहती है। कह रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब कि अगर तुम्हें नफरत करना तुम सीख सकते हो तो मोहब्बत करना तुमको क्या घाटा पड़ेगी, मोहब्बत करने में क्या कठिनाई पड़ेगी तुमको, क्योंकि मोहब्बत तो तुम्हारा हृदय में पहले से ही होता है। ये नफरत तो तुम्हें परिस्थिति के प्रतिकूलता और अनुकूलता ने सिखाया है। तुम समाज में आए, तुम बड़े हुए, तुम्हारा अहंकार बड़ा होता चला गया, तब तुमने नफरत करना सीखा। पहले क्या था? जब नफरत नहीं था तो क्या था आपके दिल में भैया? प्यार था ना। पहले से तो आप प्यार बढ़ के रखे हो, उसी प्यार से, उसी प्रेम से आपका विकास, आपका ग्रो अप हुआ है, आप ग्रो अप किए हो। तो ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टाउट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। इट्स अपोजिट, उसका अपोजिट क्या है? लव का अपोजिट क्या है? हेट्रेड। हेट्रेड की तुलना में, उसके विपरीत, यानी कि मोहब्बत की तुलना में, मोहब्बत का जो विपरीत है नफरत, उसकी अपेक्षा प्यार तो बहुत ही प्राकृतिक रूप से मनुष्य में विराजमान होता है। तो वो अगर नफरत करना सीख सकता है तो मोहब्बत करना क्यों नहीं सीख सकता? मोहब्बत क्यों नहीं वो कर सकता है? इसीलिए कह रहे हैं कि नो वन इन दिस वर्ल्ड इज बॉर्न हेटिंग अदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर कलर, रिलीजन एंड बैकग्राउंड। किसी व्यक्ति विशेष के धर्म, मजहब और उसकी पृष्ठभूमि और उसके रंग, उसके चमड़े के रंग को लेकर के कोई भी व्यक्ति संसार में उसके चमड़े के रंग को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के, उसके बैकग्राउंड को लेकर के उसकी से नफरत करने के लिए कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जन्म लेता है। समझ गए? कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के रंग, उसकी पृष्ठभूमि और उसके धर्म, मजहब के आधार पर उससे नफरत करने के लिए जन्म नहीं लेता है। यदि वो नफरत करना उसे सिखाया जाता है, यदि वो नफरत करना
ऑफ कोर्स उन्हें नफरत करना सीखना चाहिए। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, उन्हें नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टाउट टू लव, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है, इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वह नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें मोहब्बत करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स, क्योंकि आप जानते हैं प्यार का क्या स्वभाव है। देखिए बहुत बड़ा अच्छा सेंटेंस मेरे को ये लगा, इसलिए 2-3 बार मैं इसका मतलब बोला ताकि मुझे सुकून मिले। मैं इसे बार बार, 1000 बार, अनेक बार कहना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। नेल्सन मंडेला की इस बात से मुझे काफ़ी खुशी और तृप्ति मिल रही है, इसलिए 2-3 बार रिपीट कर दिया। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, अब देखिए आगे देखते हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, मतलब कि जब वो अपनी जेल में थे, जब जेल में सजा, मतलब जब जेल में वो कैद थे नेल्सन मंडेला साहब, तो अपनी यादों को हम लोग हमारे सामने, रीडर्स के सामने अपने ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, ग्रिमेस्ट मतलब बहुत ही दुखद, बहुत ही सॉरोफुल, बहुत ही दुखद और कठिन और दर्दजनक समय जेल में, उस समय की बात है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे सिपाहियों को और मुझे काफ़ी हद तक दर्द दिया गया था, जब जेल में, जेल के उन दुख भरे दिनों में, जेल के उन दुख भरे समय में, कष्टदायक दुखदपूर्ण समय में, जब मेरे सिपाहियों को, जब मेरे लोगों को, मेरे साथियों को और मुझे बहुत दर्द दिया गया, असहनीय पीड़ा मुझे दिया गया। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, उनमें से किसी एक सुरक्षा कर्मी के अंतर में मैंने देखा, मैंने एक मानवता, एक इंसानियत की एक झलक मैंने पाई। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद कुछ सेकंड के लिए मैंने उस जेल के उस जल्लाद के हृदय में, सॉरी जल्लाद नहीं कहनी चाहिए, डेट वॉज सुरक्षाकर्मी, गार्ड थे, जेल के उस गार्ड, उनमें से कोई एक सुरक्षाकर्मी के हृदय में मानवता की एक कुछ झलक मुझे देखने को मिली। जस्ट परहैप्स, शायद वो 1 सेकंड के लिए था, बट इट वॉज एनफ टू रिएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन वो काफ़ी हद तक काफ़ी एनफ था। वो मानवता की एक झलक मेरे लिए, इवन फॉर 1 सेकेंड, मेरे लिए काफ़ी एनफ थी, काफ़ी पर्याप्त थी मुझे आगे बढ़ने के लिए, मुझे आगे सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक प्रेरणाओं से आगे बढ़ने के लिए, सकारात्मक सोच रखकर जीत के लिए आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए काफ़ी थी। Man's goodness is flame that can be hidden but never extinguished. मानवता की जो अच्छाइयाँ हैं वो एक ज्वाला है जो कि कभी बुझ नहीं सकता। वो छिप जरूर सकता है लेकिन बुझ नहीं सकता। अंततः ये बात कहा उन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं, नेल्सन मंडेला आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्वाइन ऑब्लिगेशंस। देखो, जीवन में हर इंसान के पास 2 प्रकार की बाध्यताएं होती हैं। पहला बाध्यता उनके परिवार, अपने वो परिवार के लिए जो बाध्यता होती है, परिवार के दायित्वों को लेकर के जो बाध्यता होती है। परिवार में माता पिता, पत्नी एवं बच्चे, इन लोगों को लेकर जो बाध्यता होती हैं वो पहली प्रकार की बाध्यता है। दूसरी प्रकार की जो बाध्यता है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब, वो समाज की उत्तरदायित्व को लेकर होता है। समाज के लिए क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीपुल्स ऑफ द नेशंस, उनके लिए। कि 2 प्रकार की बाध्यता, 2 प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहिए, हर इंसान के पास उनके जीवन में होता है। अब आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज। एक सभ्य समाज में, एक सभ्य मानवीय समाज में हर इंसान सक्षम होता है अपने व्यवहार और अपनी क्षमता के अनुसार उन बाध्यताओं की पूर्ति करने के लिए। एक सभ्य एवं मानवीय समाज में प्रत्येक इंसान उन बाध्यताओं की पूर्ति के लिए अपनी क्षमता एवं व्यवहार के अनुसार उन बाध्यताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम होता है।
ठीक है, आप लोग भी होते हैं। मान लो एक सभ्य, हम लोग भी एक सभ्य और मानवीय समाज में हम लोग रहते हैं, तो क्या हम लोग उन दोनों प्रकार की बाध्यताओं की दोनों प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं? क्या कर लेते हैं ना? हमारी जो क्षमता है और हमारा जो इंक्लाइनेशन है, अर्थात हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो काम करने का ढंग है, नरेंद्र मोदी जी की जो काम करने की स्टाइल है, वो व्यवहार हो गया, वो इंक्लाइनेशन हो गया, और उनकी जो एबिलिटीज़ है, तो अपने क्षमता और अपने व्यवहार के मुताबिक हर व्यक्ति एक सभ्य एवं मानवीय समाज के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों की पूर्ति करने के लिए सक्षम होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्र में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दैट ऑब्लिगेशंस। मेरे जैसे जन्मे, मेरे जैसे रंग के लोग, अर्थात मेरे जैसे जन्म लिए हुए, रंग को धारण किए हुए लोग साउथ अफ्रीका में, उनके लिए तो ये लगभग असंभव जैसा होता है। उनके लिए इन दायित्वों की पूर्ति करना लगभग असंभव सा होता है। असंभव था। बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका वाज ऑलमोस्ट, या वाज कह रहे हैं, मतलब मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे जन्मे हर व्यक्ति जो कि मेरे जैसे रंग को धारण किए हुए हर वो लोग साउथ अफ्रीका में, उनके लिए इन दायित्वों की पूर्ति करना लगभग असंभव था। और वो किस प्रकार के रंग के थे? ब्लैक। नेल्सन मंडेला का फेस आपने देखा होगा, वो ब्लैक किस्म के थे, ब्लैक रंग उनका था फेस पर। उनका चर्म रंग कैसा था? ब्लैक। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो काले लोग थे साउथ अफ्रीका में, जो अश्वेत रंग के जो लोग थे, उनके साथ काफी दुर्व्यवहार, आप समझ लो दुर्व्यवहार, एक घृणा की भावना, जो श्वेत चर्म के लोग जो थे साउथ अफ्रीका में, वे लोग घृणा की भावना रखते थे, छुआछूत की भावना, घृणा की भावना, इस प्रकार की भावनाएं वे लोग रखते थे, जो श्वेत चर्म वाले लोग साउथ अफ्रीका के जो थे। तो वही कह रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब कि साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में मेरे जैसे जन्मे लोगों के लिए, मेरे जैसे जन्मे और रंग को धारण किए हुए लोगों के लिए साउथ अफ्रीका में इन सारे दायित्वों की, इन दोनों प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर, मतलब मेरे जैसे रंग के लोग, ए मैन ऑफ कलर हु